नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। और मेरे साथ हैं आज तक .in के क्राइम एडिटर परवेज सागर साहब। परवेज, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। दाऊद इब्राहिम का नाम परवेज भाई अचानक से आज सुबह से लेकर अब तक हम देख रहे हैं मीडिया में लगातार बना हुआ है। पहले भी हालांकि कई अफवाहें हमने देखी हैं मीडिया के माध्यम से ही। खबर पाकिस्तान से आती है और यहाँ तक आते आते हवा हो जाती है। आज सुबह एक और खबर ऐसे ही आई कि दाऊद इब्राहिम अंडरवर्ल्ड का डॉन जो पाकिस्तान में रहता है, जिसको पाकिस्तान की हुकूमत हमेशा नकारती रही, उसको किसी ने जहर दे दिया है। हालत बहुत गंभीर है। पाकिस्तान में इंटरनेट सेवा भी, मैं आरजू काजमी को सुन रहा था कि इंटरनेट सेवा सब बंद कर दी गई है, सारी चीज़ें रोक दी गई हैं। इस तरह की खबरें पहले भी आती रहीं। आज अगर हम इस खबर को समझ पा रहे हैं तो क्या इसे महज एक अफवाह समझें, कुछ और बात है जिसको छिपाने के लिए एक दूसरी बात को हवा दी गई है, जिससे सारा मीडिया, सारा ध्यान उस तरफ चला जाए? क्या इस बार भी ऐसा है या कुछ है इसमें? देखिए अनूप, दाऊद इब्राहिम की जब बात होती है तो दाऊद इब्राहिम हमारे देश का मोस्ट वांटेड अपराधी है, इसमें कोई शक नहीं है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आतंकी है जिसको ग्लोबल टेररिस्ट का तमगा लग चुका है जिसके ऊपर, और उसकी तलाश हमारे साथ साथ अब कई देशों को है। ठीक है। जहाँ तक बात है उसके मारे जाने की, तो इस तरह की जो खबरें हैं वो पहले भी कई बार आई हैं कि दाऊद इब्राहिम बीमार है, अस्पताल में भर्ती है या मारा गया है। इस तरह की खबरें पहले भी आती रही हैं। तो मैं बात करता हूँ आज की जो खबर है। आज की जो चीज़ें आपने बोली, मैं उसमें सिलसिलेवार तरीके से आपको बताऊंगा कि जैसे कि आपने कहा कि उसके जहर दिया गया है, तो अभी थोड़ी देर पहले ही, बिल्कुल जस्ट आप, मैं अभी आपके पास, हम लोगों ने शुरू किया शूट, हम लोग इस पर बातचीत करने बैठे हैं, थोड़ी देर पहले ही जो उसका दाऊद का जो गैंग है उससे हमारी टीम ने बात की, आज तक की टीम से उन्होंने बात की है, और उन्होंने ये साफ कर दिया है कि भाई बिल्कुल ठीक है, जो खबरें उड़ाई जा रही हैं वो बिल्कुल अफवाह है, वो पूरी तरह से र्यूमर है और कुछ भी नहीं इसके अलावा। तो क्यों ये अफवाह कैसे उड़ी, क्यों उड़ाई जा रही है अफवाह? अफवाहें उड़ती हैं कई बार बड़े लोगों इंटरनेट सेवा वहां पर लेकिन रोक दी गई है। इंटरनेट सेवा वाली बात पे मैं आता हूँ कि इंटरनेट सेवा के पीछे ये लॉजिक आ रहा है, क्योंकि मैं भी सुबह से खबरें देख रहा हूँ। हमने कुछ पाकिस्तानी वेबसाइट्स हैं उनको भी हम लोगों ने पढ़ा, रिव्यू किया, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि आरजू काजमी जो पाकिस्तानी पत्रकार हैं वो भी लगातार भारत के टीवी चैनल्स जो भी हैं हमारे यहाँ भी बात कर रही हैं, हमसे भी बात की, उन्होंने आज तक से बात की। तो उसमें ये आया कि 17 दिसंबर का दिन, जिस पे हम कह रहे हैं कि वहाँ इंटरनेट सेवाएं सारी बंद थी, तो वहाँ पर इमरान खान की जो पार्टी है उनकी पार्टी एक वर्चुअल रैली करने वाली थी। और जो वहाँ की मौजूदा सरकार है, मौजूदा सरकार ने ये उस रैली को नाकाम करने के लिए एक फार्मूला बनाया था। उन्होंने कहा कि जब इंटरनेट ही नहीं होगा तो वर्चुअल रैली कैसे कर पाएंगे, कैसे लोग उनको देख पाएंगे, मोबाइल पर इंटरनेट के माध्यम से देख पाएंगे ना। तो वहाँ की सरकार ने, जो मौजूदा सरकार कार्यवाहक सरकार है पाकिस्तान की, उन्होंने वहाँ पर इंटरनेट को डाउन कर दिया। उस वजह से उस बात को, जो वहाँ का पॉलिटिकल एक सिनेरियो है, पॉलिटिकल वहाँ का इशू है कि पाकिस्तान की जो पार्टी है वो विपक्ष में है, तो विपक्ष कोई रैली सफलतापूर्वक ना कर पाए अपनी वर्चुअल रैली। इसलिए वहां की मौजूदा कार्यवाहक सरकार ने एक रीजन ये भी है, आप कह रहे हैं, और बड़ा रीजन, एक बड़ा रीजन ये है जो सबसे ज्यादा निकल के रहा है, जो फैक्चुअल भी है, कि इस वजह से हो सकता है राजनीति, आप पता है हमारे देश में भी ऐसा होता है, पार्टियां जो करती हैं, विपक्ष और पक्ष के बीच, सरकार के बीच जो चलता रहता है, तो वैसा ही खेल वहां भी है। अब इसी बीच ये खबर आ जाती है कि दाऊद इब्राहिम को किसी ने जहर दे दिया और उसकी हालत नाजुक है, वो कराची के एक अस्पताल में भर्ती है, लेकिन इसकी पुष्टि कोई नहीं करता। मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान के जो पत्रकार हैं, वहां की जो मेन स्ट्रीम मीडिया, वहां किसी ने नहीं चलाया। वो तो इस बात को मानते ही नहीं है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है, आपको पता ही है। बिल्कुल। हम लोग लेकिन दावा करते हैं, हम उन्हें सबूत भी देते हैं, लेकिन वो उस पर कुछ नहीं करते। और जो तमाम देश, जो बड़े देश हैं, अमेरिका की बात करें या और जो जिम्मेदार देश हैं, हम उनके सामने भी ये इशू उठता रहा, यूएन में भी हमने बताया कि भाई पाकिस्तान में वो रहता है, भारत का जो मोस्ट वांटेड अपराधी है, लेकिन उस पर कुछ नहीं होता। र्यूमर को लेकर के कई बार बातें हुई हैं। पहले भी एक बार जब उसके बीमार होने की खबरें आई थी, तो छोटा शकील ने आज तक से बात करके, साल 1985 से लेकर आज तक 2016 में मेरा ख्याल है एक तस्वीर आई थी, इसके अलावा तो कहीं कोई तस्वीर नहीं, कोई तस्वीर नहीं है। बिल्कुल। दाऊद इब्राहिम जिंदा भी है या बहुत पहले ही मर चुका है, ये भी कोई दावे के साथ बिल्कुल इसकी भी कोई कुछ कह नहीं रहा है। बिल्कुल नहीं। दाऊद इब्राहिम को लेकर हमारा दावा ये सरकार का, भारत का, कि साहब जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए बम्बई में, उसके बाद सीरियल ब्लास्ट, उसके बाद वो परिवार समेत कराची भाग गया। आज मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ, इंटरनेट पर तमाम लोग ये सर्च कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जब कोई बात होती है, जिक्र छिड़ता है, तो फिर इंसान सब कुछ खंगालने लगता है। फॉरेन इंटरनेट, सब कुछ इंटरनेट पर चीज़ें देखी जाने लगती हैं। एक जिक्र में देख रहा था कि बम्बई से पाकिस्तान भागने का, उसका जो दुबई पहले वो गया, और उसका जो है
और उसके बाद फिर वहाँ से ये क्या घटना रही है, किस तरीके से ये पूरा सब कुछ हुआ बम ब्लास्ट के बाद? देखिए, जो बॉम्ब ब्लास्ट से बाद नहीं, बॉम्ब ब्लास्ट से ठीक पहले, अच्छा। जब ये बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे थे, ठीक उससे 10 मिनट पहले, ये जो एक एस हसन साहब की किताब है जिसमें कि उन्होंने दाऊद के बारे में बहुत विस्तार से लिखा है, बड़ी अच्छी किताब है, और जितने भी क्राइम रिपोर्टर हैं, जो लोग इन्वेस्टिगेशन या जो दाऊद पढ़ना चाहिए वर्ल्ड पे जो है, उन्हें पढ़नी भी चाहिए, और हमने पढ़ी वो किताब। तो उस किताब में इस बात का जिक्र है, उस किताब का टाइटल आपको पता है, डोंगरी वाली टू दुबई। डोंगरी टू दुबई। हाँ, और उस किताब में ये एक उसमें किस्सा भी लिखा हुआ है, जब वो भागा था दाऊद इब्राहिम यहाँ से, तो धमाके जो हुए थे 92 दिसंबर में, जो धमाके हुए थे, तो धमाकों से ठीक 10 मिनट पहले उसका नेटवर्क इतना स्ट्रांग था दाऊद इब्राहिम का, मतलब कि पुलिस हर तो- जगह उसके पुलिस पुलिस भी, तो तो परवेज पुलिस उसकी भाई- जेब में, मुट्ठी में थी उसकी पुलिस। पर वैसे पुलिस तो बहुत ही जो खुफिया तरीके से इस प्लान को कर रही थी ना, हाँ हाँ, कि दाऊद वो को भी दबोचना है। उसको पता लग गया था, ठीक 10 मिनट पहले उसकी अरेस्टिंग से, छापा पड़ने से पहले ये पता लग गया था दाऊद को कि, तो दाऊद अपने परिवार को लेके तुरंत एक कार लेके वहां से भागा, वो सीधा मुंबई एयरपोर्ट गया, उसने सबसे पहले डोमेस्टिक टिकट्स खरीदे, वो टिकट थे दिल्ली के लिए। हसन साहब ने किताब में जो जिक्र किया मैं वो आपको बता रहा हूँ। उसके बाद वो सीधा दिल्ली पहुंचा, दिल्ली एयरपोर्ट पे आया, दिल्ली एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकला, दिल्ली एयरपोर्ट के अंदर ही लाउंज में रुका होगा, जहां भी रहा होगा। फिर उसने वहां से एक कनेक्टिंग फ्लाइट ली जो कि दुबई के लिए थी, और इसमें सबसे रोचक पहलू ये है कि उसके पास उसका पासपोर्ट नहीं था दाऊद इब्राहिम के कैसे पास। गया वो? फिर कैसे गया, बिल्कुल यही बात है कि उसका जो नेटवर्क और उसका जो पैसा, जो ताकत थी, उसको उसने इस्तेमाल खरीद किया लिया कि उसने। बिना, हाँ बिल्कुल, उसने बिना पैसे के, वो आप सोचिए कि दुबई की कनेक्टिंग फ्लाइट लेता है और दुबई जाता है, दुबई लैंड कर जाता है, दुबई एयरपोर्ट पर उसने वहां सारा जुगाड़ किया है, व्यवस्था जो भी की होगी उसके माध्यम से, और फिर दुबई से जाने के बाद उसने जो है वो कराची का रास्ता पकड़ा। इस तरह की जानकारी हम लोगों के पास आज तक है, लेकिन वो कराची में कैसे गया, फिर वहां क्या कहानी हुई, ये किसी को नहीं पता कि उसे किसने वहां सपोर्ट किया, जो भी था। और आज भी हम ये दावा करते हैं कि वो पाकिस्तान में ही है, और बीच बीच में लगातार खबरें आती हैं कि लेकिन पाकिस्तान यहाँ से से गुर्गे बात जाने करते के हैं। बाद, यहाँ से जाने के बाद भी उसका आतंक, आज हम कह सकते हैं कि कम हो गया हो, लेकिन उसके जाने के बाद आतंक कम नहीं हुआ। बिल्कुल कम से कम कम नहीं 2000 हुआ। के दशक में बिल्कुल वो भी अपनी कम नहीं बादशाहत पाकिस्तान में बैठकर हिंदुस्तान में चलाता रहा, चाहे वो अवैध वसूली का हो या जिस तरीके के जो ये लोग काम करते हैं। देखिए अनूप, इसमें कई बार ये भी हुआ कि दुबई से बैठ करके ये कहते हैं कि उसने अपना जो हेडक्वार्टर था, जो मुंबई से खत्म हो गया था, मुंबई धमाकों के बाद, वो शिफ्ट कर दिया था दुबई, यानी कि जो पावर सेंटर था वो दुबई शिफ्ट हो गया था, और दुबई इस में दौरान रह के वो अपना छोटा हुलिया भी शकील, बदलता रहा क्या? बिल्कुल हुलिया बदलता रहा, और छोटा शकील वहां बैठ करके उसके पूरे गैंग को ऑपरेट करता रहा। ये बिल्कुल वैसा है जैसा कि हमारे बहुत सारे गैंगस्टर जेल में बैठ के आज भी इतने सालों आज जेल में भी, बंद है, लेकिन वो गैंग चल रहे हैं उनके बाहर सक्सेसफुली, हैं। और बड़े बड़े गोगलमेड़ी हत्याकांड इसका ताजा बिल्कुल। उदाहरण है। तो वैसे ही समझिए वो भी एक गैंगस्टर ही था, वो भी एक अंडरवर्ल्ड डॉन था जो यहाँ से भागा, लेकिन उसने अपनी पावर सेंटर को शिफ्ट कर दिया दुबई, और दुबई से पूरा गैंग उसका ऑपरेट करता रहा। और आगे आपने बहुत सही कहा, उसको गए हुए यहाँ से 30 साल लगभग हो चुके हैं भागे हुए, लेकिन उसके बावजूद उसके बाद तक, यानी आज भी, मतलब ऐसा नहीं मैं कह सकता कि पूरी तरह उसका आतंक खत्म हो गया, लेकिन उसका आतंक बरकरार रहा। और एक छोटी सी घटना आपको याद दिला दूं कि दाऊद की जो एक कार थी, पुश्तैनी कार, उसकी जो उसने कार खरीदी थी बहुत सालों पहले, अपनी कमाई से खरीदी थी, वो कार जब नीलामी हो रही थी तो उस कार की नीलामी में कोई शामिल नहीं होता था। उसका एक जो होटल था मुंबई में, एक जो पुराना होटल मीरा रोड पर, उसके पास एक जमीन जगह थी जो होटल के तौर पर इस्तेमाल होती थी, उसको बेचने के लिए सरकार ने कितने एफर्ट्स किए, बहुत सालों बाद जाकर के, 25 साल बाद जाकर के वो नीलामी हुई। और आपको याद होगा कि वो हिंदू महासभा के जो आचार्य थे, उन्होंने वो गाड़ी खरीदी थी और उसे जलाया था गाड़ी को। तो ये इस तरह की तमाम घटनाएं ये दर्शाती हैं कि उसका आतंक वाकई, आपने सही कहा कि उसका आतंक खत्म नहीं हुआ। एक आखिरी सवाल जी। दाऊद इब्राहिम को लेकर, देखिए चूंकि बहुत सारी चीजें पता नहीं है किसी को, दिखती नहीं है, खुद दाऊद इब्राहिम का चेहरा नहीं दिखता। आज भी जब हम दाऊद की बात करते हैं तो दाऊद का वो पुराना वो स्पोर्ट्स स्टेडियम का स्टेडियम वाले फोटो है, या कुछ एक फोन करता हुआ कोई एक फोटो है, कुछ इस तरह की ऑफिस का है। हाँ, और वो भी बहुत पुराना, 40 साल, 30। इंडिया टुडे के एक्सक्लूसिव फोटोज भी हैं उसमें कुछ। जी जी जी। तो ये, इसके बारे में मुझे आप संक्षेप में बताइए, ये दाऊद इब्राहिम की कौन सी रणनीति का हिस्सा है कि अपने आप को पूरी तरीके से छिपा के रखा? देखिए कई कोई ऐसे एक फोटो तक बिल्कुल कई दिखती शातिर अपराधी ऐसे हैं। मैं एक अपराधी का जिक्र करना चाहूंगा, और ऐसा अपराधी, ऐसा गैंगस्टर यूपी का, जिसका नाम था श्री प्रकाश शुक्ला। हाँ, उसका जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं कि उसकी सबसे बड़ी खासियत यही थी कि उसकी कोई तस्वीर पुलिस के पास या कहीं भी कानूनी किसी एजेंसी के पास नहीं थी, और इसीलिए वो पुलिस के हाथ से कई बार पुलिस के बगल से निकल गया और पुलिस को पता नहीं चला कि ये श्री प्रकाश शुक्ला था। तो ये जो रणनीति है, बिल्कुल सोची समझी एक रणनीति है कि आपकी तस्वीर या आपकी वीडियोस, आप देखिए 6 दिसंबर 1992 के पहले की जो तस्वीरें हैं,
दाऊद इब्राहिम की वही है। वही हैं। उसके बाद एक बहुत पता नहीं वो किस 2016 तरीके में से दिखता एक है तस्वीर वो। आई थी जिसमें क्लीन शेव एक आदमी था, वो भी एक कोई औसत श्योरिटी टाइप नहीं का है ना पठानी उसकी, सूट कोई पहने हुए। पुष्टि नहीं हुई ना हाँ, उसकी भी। वो दाऊद था नहीं था, ये बात कौन उसकी पुष्टि करेगा? पुष्टि तो वही कोई इसका गैंग का आदमी करे या उसके परिवार का कोई अब सदस्य दाऊद करे। कैसा दिखता है, कैसा बाल दिखता है नहीं है, दांत है तो नहीं ये है, बिल्कुल चेहरा इसी बात कैसा। का, और ये इसी बात का उसको फायदा मिलता है। वो जहां भी है या जिंदा है नहीं है अभी तो यही नहीं पता, हम इस बात की भी वो नहीं करते। लेकिन ये बिल्कुल है कि एक रणनीति, सोची समझी रणनीति है कि उसकी कोई तस्वीर, उसका कोई अपीयरेंस, कोई गैजेट वो इस्तेमाल नहीं करता। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे बिन लादेन इतने समय तक पाकिस्तान में छिपा रहा था और किसी को खबर नहीं हुई थी, तो वैसे ही जो है अब कह ये सकते हैं भी एक कि वहां पे दाऊद इब्राहिम छिपा हुआ है, लेकिन वो किसी भी ऐसी चीज का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, किसी गैजेट का इस्तेमाल नहीं कर रहा है ताकि वो किसी भी सर्विलांस पे रडार, ना हाँ, आए, बिल्कुल। रडार पे ना आए। बिल्कुल, ये भी एक समझने लायक बात है कि ओसामा बिन लादेन या जितने भी आतंकी होते हैं, दाऊद इब्राहिम भी Trained criminal हैं, जो ट्रेंड trained क्रिमिनल, criminal, सबकी जो पनाहगाह है वो आतंकिस्तान है, वो पाकिस्तान है। दाऊद इब्राहिम को लेकर जो खबरें आ रही हैं, अब उन खबरों में कितनी सच्चाई है नहीं, ये तो इसके लिए इंतज़ार करना होगा। लेकिन अभी तक जो जानकारी है, जिस पर खबरें चल रही हैं सुबह से, वो ये है कि दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान में किसी ने जहर दिया और अब वो जिंदगी और मौत के बीच जंग झूल लड़ रहा रहा है। है। और अभी की जो लेटेस्ट खबर है वो ये है, जो कि आज तक ने बात की है दाऊद इब्राहिम के गैंग से, और उसमें ये बात उन्होंने खंडन कर दी है कि ऐसी कोई खबर नहीं है, ना ही भाई किसी हॉस्पिटल में एडमिट है। उसका गैंग ये कह रहा है कि दाऊद कहीं भी किसी हॉस्पिटल में भर्ती नहीं है, वो स्वस्थ है। उन्होंने खंडन कर दिया कि ऐसी जो अफवाह उड़ रही है और जहर देने वाली, खंडन तो पाकिस्तान भी हमेशा करती है कि हमारे पास दाऊद है ही नहीं। बिल्कुल वो ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान के पास कहीं नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया परवेज भाई इस तमाम जानकारी के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।